-12 और -14 कितना होगा, माइनस का 26 होगा। और जब इस दोनों को गुना करेंगे तो 12 गुने 14 कितना होता है 168, माइनस गुने माइनस प्लस, तो प्लस का 168, तो हमारा क्या आया रूट, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अपना प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का फैक्टर कैसे करोगे, √5 और 1 हो गया। आपको कोई भी ज़्यादा फॉर्मूला याद नहीं करना। आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के शानदार सेशन में, जहाँ पे हम सीखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हमें उसका रूट्स निकालना हो तो आसानी से और जल्दी कैसे निकालें, उसका आज हम बेस्ट मेथड देखेंगे। आज के सेशन जब आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आप किसी भी टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले आइएगा। आप जब उसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे बहुत आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं और उसका रूट्स हम निकाल पा रहे हैं, चाहे वो रूट्स इमेजिनरी हो, चाहे वो रूट्स रियल हो, या चाहे वो रूट्स का क्या हो, रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन हो, तो आप बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है x² + 20x + 96 = 0 है। जब भी आपको इस टाइप का कोई इक्वेशन मिले तो आपको सबसे पहले देखना है कि हमें दो ऐसे नंबर को सोचना है जिसको अगर हम जोड़े, जिसको अगर हम ऐड करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, जिसे अगर हम ऐड करें तो सम कितना होना चाहिए, x का कोफिशिएंट होना चाहिए। ये कोफिशिएंट x का कितना है, 20 है। और उसी दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, उसी दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 96 होना चाहिए। अब दूसरा स्टेप क्या है, x का जो कोफिशिएंट है वो हम लिख दिए हैं। x का जो साथ में जो साइन है क्या है, प्लस है, तो इस साइन का हम उल्टा लिखेंगे। प्लस का उल्टा क्या होगा, माइनस होगा। हम माइनस लिख दिए। यहाँ पे जब हम उस दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट करेंगे तो वो कितना आना चाहिए, 96। 96 के साथ साइन क्या है, प्लस है, तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे। हम क्या बोल रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं, हमें दो ऐसे नंबर को सोचना है जिसको अगर हम जोड़े तो x का जो कोफिशिएंट है वो 20 है, साइन क्या होगा, प्लस का माइनस होगा, तो उस दोनों नंबर का सम कितना आना चाहिए, माइनस का 20 आना चाहिए, और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, साइन क्या है, प्लस का 96 आना। तो आपको क्या करना है, ये जो 96 जो है, जो ये कांस्टेंट टर्म है, ये x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो जो कांस्टेंट टर्म है उसका हम दो ऐसा फैक्टर करेंगे, 12 गुने 8 कर लेंगे, तो क्या होगा, 12 × 8 = 96 होगा। अब हमें इस 12 और 8 को जोड़ के -20 करना है। हम कैसे करेंगे, बोलेंगे ये हो गया -12, ये हो गया -12, और ये हो गया -8। आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि -12 और -8 को जोड़ेंगे तो -20 होगा, और अगर हम -12 गुने -8 करेंगे तो क्या होगा, प्लस का 96 होगा। तो यही -12 और -8 हमारा इस इक्वेशन का क्या हुआ, रूट्स हुआ। इस इक्वेशन का हमारा क्या हुआ, रूट्स हो गया। आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर प्लस इंटू प्लस हो तो ऐसे नंबर को अगर हमें गुना करना है जिसका साइन अगर प्लस के साथ हो तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर कोई ऐसा दो नंबर हो जिसका साइन क्या हो, माइनस के साथ हो, तो दोनों का अगर माइनस हुआ तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। सॉरी। और अगर प्लस हो और दूसरा नंबर का साइन क्या हो, माइनस का हो, तो इसका जब रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता होता है, जिनको नहीं पता है आज के बाद पता हो जाएगा। अब बोले सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि x² - 19x + 84। तो हमें क्या करना है, हमें दो ऐसा नंबर सोचना है, और आपको बाहर से कोई ऐसा नंबर नहीं सोचना है। जो कांस्टेंट टर्म है इसी को क्या करना है कि फैक्टर करना है, और इसी का दो ऐसा नंबर आपके माइंड में लेके आना है जिसको अगर हम गुना करें तो ये जो साइन दिख रहा है ना, ये क्या है, 84 के साथ प्लस का है, तो गुना करने पे प्लस आना चाहिए,
और अगर हम उसे जोड़े तो क्या आना चाहिए, सम कितना आना चाहिए। एक्स का जो कोफिशिएंट 19 है, ये जो साइन है, साइन को पलट देंगे तो क्या होगा प्लस, तो सम कितना होना चाहिए प्लस का 19, और उसका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, तो आप बोलेंगे प्लस का 84 होगा होगा। अगर हम इस 84 को अगर फैक्टर बनाएं, 84 का अगर हम फैक्टर ढूंढे तो आप बोलोगे बहुत आसानी से मिल जाएगा, 12 सत्ता 84, क्योंकि ये टेबल आप सभी को याद होगा। तो आप देखेंगे कि 12 सत्ता 84 होता है, 12 और 7 को जोड़ेंगे तो 19 होगा। हम कौन सा दो नंबर लिए, 12 और 7, 12 और 7 लिए। जब दोनों को जोड़ रहे हैं तो 19 हो रहा है, और जब इसी को अगर हम गुना करें तो 12 सत्ता 84 होता है, जो प्रोडक्ट आ रहा है। तो यही जो 12 और 7 हुआ, ये हमारा क्या हुआ, रूट्स हुआ। इस इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, 12 और 7। दो रूट्स क्यों होंगे, क्योंकि इस इक्वेशन का जो क्या है, जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। तो जो किसी भी इक्वेशन का मैक्सिमम वेरिएबल का पावर होगा, वो उतने रूट्स होंगे, उसके उतने क्या वैल्यू आएंगे। वो रूट्स क्या होते हैं कि ये जो इक्वेशन है, इसका जो रूट्स आया 12 और 7, इस पे ये सेटिस्फाई होगा कि इसके दो ही पॉइंट होंगे 12 और 7, जहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन में रखें x के जगह पे, ये इक्वेशन क्या होगा, 0 होगा, जिसे हम रूट्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन चलें। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 96 इक्वल टू 0। हम क्या बोले, हमें कोई ऐसा नंबर सोचना है जिसका सम क्या हो, x का कोफिशिएंट 20, साइन क्या है माइनस, माइनस का उल्टा लेंगे तो प्लस, और उसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 96, लेकिन साइन यहाँ पे क्या है माइनस का है, तो माइनस 96 होना चाहिए। नहीं, पिछले वाले क्वेश्चन में साइन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 19x, ये हम अलग से डालें, ये क्या है प्लस 84 है। हम क्या बोले कि उसका जो सम होना चाहिए, जो दो नंबर हम सोचेंगे, दो नंबर कैसे सोचेंगे, तो कांस्टेंट का हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, उसका जो फैक्टर होगा उसका सम क्या होना चाहिए, प्लस का 19 होना चाहिए, और उसी दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्लस का 84 होना चाहिए। उस दोनों का सम 19 होना चाहिए, उस दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, साइन के साथ 84 होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में क्या था, इस सम क्या होगा, माइनस का साइन पलटेंगे तो प्लस, प्लस का 20, और प्रोडक्ट अभी क्या होगा माइनस का 96। आप बोलेंगे 96 का दो फैक्टर आपको पता है क्या होता है, 12 अट्ठा 96 होता है, 12 अट्ठा क्या होगा 96 होगा। अगर हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 20 आएगा। लेकिन उस जो 12 और 8 को जोड़ेंगे तो 20 तो आ गया, लेकिन 12 गुने 8 क्या माइनस का 96 मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। हम 96 का जो फैक्टर किए हैं, क्या किए हैं 12 गुने 8 किए हैं, 12 गुने 8 96 होगा। तो इसको और ब्रेक करें तो क्या होगा, 4 गुने 3, 4 तिया 12 गुने 8 होगा। अब ये जो तीन आपको डिजिट मिले हैं, इसको हम क्या करें, कुछ इधर से चेंज करें, गुना भाग गुना करें, 8 3 24 हो गया, या हम 8 चौक 32 बोलेंगे, तो 32 तिया तो 96 होगा, लेकिन 32 और 3 का अगर कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमें 20 नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, 8 चौक 8 3 24, तो बचा क्या, आप बोलोगे 3 बचा, 8 3 24, और यहाँ पे क्या बचा 4 बचा। अगर हम देखें तो हम करेंगे कि 24 और 4 के कॉम्बिनेशन से हमें 20 मिल सकता है, तो बिल्कुल मिल सकता है। क्या होगा 24 और 4। हमें करना क्या है कि इस दोनों को जोड़े तो प्लस का 20 आना चाहिए, और जब इस दोनों को गुना करें तो माइनस का क्या आना चाहिए 96 आना चाहिए। अगर हम प्लस 24 करेंगे, अगर प्लस तो आंसर में आएगा ही, अगर हम यहाँ पे माइनस 24 करेंगे तो माइनस 24 और प्लस 4 कितना होगा माइनस का 20। हमें क्या चाहिए, प्लस का 20 चाहिए, प्लस का 20 चाहिए।
इसीलिए हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे और यहाँ पे माइनस लगाएंगे। ये जो दो वैल्यू आए, प्लस का 24 और माइनस का 4, जब इसको आपस में जोड़ेंगे तो प्लस का 20 मिलेगा, और जब इसे आपस में गुना करेंगे तो 96 माइनस का मिलेगा। तो ये जो प्लस 24 और माइनस 4 आया है, ये हमारे इस इक्वेशन का क्या आया है, रूट्स आया है। इतने आसानी से आप क्या कर रहे हैं, एक लाइन में आप रूट्स निकाल सकते हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन है, हम क्या बोले, सम क्या होगा, x का कोफिशिएंट 25 है, साइन क्या होगा, प्लस का उल्टा माइनस होगा। प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, तो जो ये प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, जो ये साइन है माइनस, माइनस के साथ कांस्टेंट टर्म क्या लगा हुआ है 84, तो माइनस का 84, माइनस का 84, मतलब हमें ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसका सम क्या आना चाहिए, माइनस का 25, और उसी नंबर का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, माइनस का 84। आप बोलोगे कि ये होगा 12 सतह 84, 12 सतह 84 होगा। जब हम 12 और 7 का कॉम्बिनेशन करेंगे तो 25 नहीं आ रहा है, 12 और 7 को जोड़ेंगे तो 25 आ रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको और फैक्टर छोटे में तोड़ेंगे। क्या है, 84 है, 84 का फैक्टर क्या आया, एक 12 और 7, 12 को अगर ब्रेक करेंगे तो 4 तिया 12 गुने 7, 84 आया। अब हम इसी का कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि 7 तिया 21 और 4, 21 4 25 बन रहा है, और 21 चौक 84 होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 21, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 4, 21 और 4, इस दोनों का सम 25 आ रहा है। साइन हम बाद में डिसाइड करेंगे। 21 और 4 क्या हुआ 25, 21 चौक 84 होगा। यहाँ पे क्या है, माइनस का 25 है, यहाँ पे क्या है, माइनस का 25 है। तो अगर हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं तो क्या होगा, माइनस का 21, ये क्या होगा, माइनस का 4। तो माइनस का 21 और माइनस का 4 कितना हुआ, माइनस का 25, और जब हम इसे गुना करेंगे 21, माइनस का 21 गुने माइनस का 4, तो क्या आ रहा है, प्लस का 84 आ रहा है। तो हमें तो चाहिए क्या, माइनस का 84, तो हमें और कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा इसका, 7 चौक 28, 7 चौक 28 गुने 3 का। ये सब आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप कहाँ कहाँ गलती करेंगे और उस गलती को कैसे सुधारना है। आपको दोनों चीज चेक करना पड़ेगा। अब हमारा क्या आया कॉम्बिनेशन, 28 और 3 का आया। 28 तिया कितना होता है, 84 होता है। हमें क्या चाहिए, इस दोनों को जोड़ने से माइनस का 25 चाहिए। तो माइनस का साइन कहाँ लगेगा, माइनस के 28 पे, और 3 क्या होगा, प्लस का। तो 3 क्या होगा, प्लस का। तो माइनस 28 प्लस 3 कितने होंगे, माइनस 25, और जब माइनस 28 को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 84। ये जो माइनस 28 और प्लस 3 आया, ये हमारे क्या हुए, हमारे इसके रूट हो गए, ये हमारे रूट्स हो गए। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये दो क्वेश्चन सेम ही है, हम जो पहले टाइप में हम पढ़े थे इसमें ये दोनों क्वेश्चन सेम है। ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसका अगर फैक्टर करना चाहें, मतलब ऐसा दो नंबर ढूंढिए जिसको गुना करे तो 168, तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। वो भाग विधि से मत करिए, इसको तोड़िए जितने में आपको पता है। इसका आधा क्या होगा 168 का, तो आप बोलेंगे 84 गुना 2 होगा। 84 को आपको पता है 12 सत्ता 84 होता है, गुना 2। अगर हम 7 को 2 से गुना करेंगे तो 14, तो 12 और 14 एक हमारा मिला, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 26 चाहिए। तो 12 और 14 26 होता है। तो हमें क्या करना रहता है, सम निकालना रहता है। सम क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या है 26, साइन क्या लगा हुआ प्लस, तो प्लस का उल्टा क्या होगा, माइनस। अब प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, आप बोलोगे यहाँ पे प्लस है तो प्लस का 168 आना चाहिए। हमें दो नंबर सोचना है, दो नंबर हमने सोच लिया, क्या 12 और 14। क्या सोचे, 12 और
14। सोच लिए हमें क्या चाहिए, इस दोनों को जोड़े तो माइनस का 26 आना चाहिए। हम क्या किए, -12, क्या यही रहने दे कि यहाँ पे भी माइनस लगाए। आप बोलोगे यहाँ पे भी माइनस लगाओ, तो -12 और -14 कितना होगा, माइनस का 26 होगा। और जब इस दोनों को गुना करेंगे तो 12 गुने 14 कितना होता है 168, माइनस गुने माइनस प्लस, तो प्लस का 168, तो हमारा क्या आया रूट, हमारा रूट आ गया -12 और माइनस का 14। अगले क्वेश्चन पे चलें। ये एक नया टाइप हुआ। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था वो क्या था, 1 था। तो 1 जो था ना, तो जब हम निकाल रहे थे तो आप यहीं पे सीख लीजिए। देखिए क्या होता है, जो हम रूट्स निकाले बराबर किए, हम क्या करते थे यहाँ पे 96 को 1 से गुना किए। तो किसी भी संख्या में अगर हम 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या आता है, इसीलिए हम यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखे। लेकिन जहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ होगा तो हम क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे क्या है 15, तो 15 दूना 30 हुआ। तो हमें क्या पता करना है कि दो ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका सम क्या हो, एक्स का कोफिशिएंट 11, साइन यहाँ पे माइनस है तो माइनस का उल्टा प्लस होना चाहिए, और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म 15 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, तो 15 दूना 30, साइन क्या है प्लस का, तो प्लस का 30 होना चाहिए। तो आप बोलेंगे 30 का सर फैक्टर कर लेते हैं, क्या होगा 6 पंचे 30 हो, क्या होगा 6 पंचे 30 होगा। मतलब कि अगर हम 6 और 5 करें तो 11 होगा, 6 पंचे 30 भी होगा। मतलब हम नंबर जो लिखे हैं बिल्कुल सही लिखे हैं, प्लस का 6 प्लस का 5 जोड़ेंगे तो 11, और इसी दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आना चाहिए 30, तो आ रहा है। यहाँ तक तो हम पिछले वाले क्वेश्चन में जो कर रहे थे वही करेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था सो 1 था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। तो जब हमें रूट्स निकालने होंगे, तो क्या करेंगे, जो ये रूट आया है उस पे हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से भाग देंगे। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, ये होगा 6/2, ये इक्वल है 6/2 और क्या होंगे 5/2। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 6/2 कितना होगा 3, और 5/2 क्या होगा 2.5 होंगे, 2.5 होंगे। अब देखो यहाँ पे 6x² प्लस 13x प्लस 5 है। तो बोलोगे सर देखो इसका जो सम होगा वो x का कोफिशिएंट होगा माइनस का 13, प्लस का साइन हम चेंज किए तो माइनस का 13, और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, तो बोलेंगे 5 गुने 6 30 आना चाहिए, वो भी कैसा, प्लस का 30 आना चाहिए। आ गया, बिल्कुल। हमें दो ऐसा नंबर सोचना है जिसका सम क्या हो माइनस का 13, और उसी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, प्लस का 30 आना चाहिए। आप बोलोगे एक 10 होगा और एक 3 होगा, तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे 10 और 3। 10 और 3 को जोड़ते हैं तो 13 होता है, हमें चाहिए माइनस का 13, तो माइनस लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे भी माइनस लगा देंगे। जब हम -10 गुने -3 करेंगे तो क्या होगा प्लस का 30, और जब -10 और -3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 13। अब अगले स्टेप में क्या करना है, ये जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे भाग दे देना है। तो दोनों रूट्स में हम भाग देंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं रूट्स क्या आएंगे, आप बोलेंगे एक बार आएगा 5/-3, 3 दूनी 6, एक बार आएगा माइनस का 1/2 आएगा। ये इस इक्वेशन का रूट्स हमारा क्या हो गया -5/3 और -1/2। अब आपके माइंड में डॉट एक यहाँ से बनेगा, वो डॉट आपका बिल्कुल सही है कि सर मान लो कि इक्वेशन में ऐसा होता कि माइनस का 6x² प्लस का 13x माइनस का 5, तब हम क्या करते,
या इसको भी माइनस ले लीजिए, माइनस का 13, इस टाइप का इक्वेशन होता, तब हम क्या करते हैं, आपको कुछ नहीं करना, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6x² प्लस 13x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर x² का कोफिशिएंट अगर माइनस में हो तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको पहले क्लास में बताए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप, उससे पहले उसके बेसिक को हम पढ़े थे, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, दोबारा बार बार बताना सही बात नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम यहाँ से अगर डायरेक्ट करें तो ये क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए क्या, प्लस का √5, कम क्या आना चाहिए, माइनस का उल्टा होगा प्लस √5 प्लस 1 आना चाहिए। हम दो ऐसे नंबर सोचेंगे जिसको गुना करें तो √5 हो और उसी दो संख्या को जोड़े तो √5 प्लस 1 आना चाहिए। आप बोलोगे कि √5 का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, √5 इंटू 1 होगा बिल्कुल। और जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो √5 प्लस 1 होगा। हम क्या लिखेंगे, √5 और 1, साइन क्या होगा, दोनों का प्लस होगा। इस क्वेश्चन का रूट हमारा क्या हो गया, √5 और 1 हो गया। आपको कोई भी ज़्यादा फॉर्मूला याद नहीं करना, x² x का जो कोफिशिएंट होगा उसका साइन चेंज करना है, साइन चेंज कर देंगे, उसका आपको प्लस माइनस भी नहीं करना, वहीं से हम क्या करेंगे, रूट्स निकालेंगे। जो 10वें नंबर का क्वेश्चन है हम अभी आपको बताते हैं, उससे पहले आगे कुछ क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। अब आप हमें इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप बोलेंगे सर हमें क्या करना है, प्रोडक्ट बताना है क्या, प्लस का 13 और जो सम होगा वो क्या होगा, x का कोफिशिएंट 8 है, साइन क्या होगा, माइनस का प्लस हो जाए। सम आना चाहिए प्लस का 8 और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, उसी दो नंबर के गुणनफल का क्या आना चाहिए, रिजल्ट 13 आना चाहिए। सोच के बताइए कि क्या होगा और इसके रूट्स बताइए जल्दी जल्दी। बिल्कुल, ऐसा कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आप इस मेथड से नहीं सॉल्व कर पाए। और आप इतने अच्छे से पढ़ लो कि आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो देखते ही आप उसके रूट्स भी बता दो। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो कि ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अपना प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का फैक्टर कैसे करोगे, यहाँ पे क्या है 8 है, तब कैसे करेंगे। बहुत गौर से अब इस क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या होगा, रियल नंबर भी आएगा और साथ में आपको रूट का भी आएगा। अगर रूट के अंदर में जो नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये हट जाएगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट रहेगा, और कभी कभी माइनस में भी आएगा तो उसमें इमेजिनरी पार्ट आ जाएंगे। तो आप इसके लिए परेशान बिल्कुल भी ना रहे। ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, पहले जो सम आया है उसका आधा करिए। तो सम का आधा क्या हुआ, 4। सम क्या आया, प्लस का 8, प्लस का 8 का आधा किए तो क्या हो गया, 4 हो गया। हाफ करना है, हाफ तो समझते होंगे, क्वार्टर तो समझते ही होंगे। अब आपको क्या करना है, इसमें हमें क्या करना रहता है कि सम ऐसे दो नंबर को पता करना है जिसका क्या हो, दो डिजिट को जोड़ेंगे तो ये आना चाहिए, और उसी दो डिजिट को जब गुना करेंगे तो हमें ये मिलना चाहिए, क्या, प्रोडक्ट मिलना चाहिए। मान लेते हैं कि वो संख्या क्या होगा, 4 + x, और दूसरी संख्या क्या होगी, 4 - x। मान सकते हैं, मान सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल। अब हमें क्या, इस नंबर, ये नंबर और इस नंबर का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, प्लस का 13 आना चाहिए। तो रख देते हैं 4 + x गुना 4 - x, ये किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट जो है 13 के बराबर होंगे। आप देख रहे हैं a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b²। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस x² बराबर 13 आ गया। यहाँ से अगर हम x² निकाले तो क्या होगा, आप बोलेंगे 16 में से 13 जाएगा तो 3 बचेगा,
x का वैल्यू क्या होगा, प्लस और माइनस √3, प्लस और माइनस √3। अब आपके माइंड में आएगा कि x का हम क्या वैल्यू ले, प्लस ले या माइनस ले। तो आप बिल्कुल फ्री हैं, जो मन करे वो ले लो, जो मन करे वो ले लो। अगर +3 रख लेंगे तो x के जगह पे अगर हम पुट करेंगे तो 4 प्लस √3, 4 माइनस √3। अगर आप माइनस √3 लेंगे तो यहाँ पे होगा 4 माइनस √3, और ये क्या होगा, 4 प्लस √3 होगा। अब हम क्या करते हैं कि आपको इन जनरल बताते हैं कि जब भी आपको ऐसा आ जाए तो आप प्लस लेना, प्लस का √3 लेंगे। जब हम प्लस का √3 लेंगे और इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, आप बोलेंगे ये आएगा, एक आएगा 4 प्लस √3 और एक क्या आएगा 4 माइनस √3 आएगा। एक आएगा 4 प्लस √3 और एक आएगा 4 माइनस √3। हमारे इस इक्वेशन का रूट्स क्या होंगे, यही होंगे 4 प्लस √3, 4 माइनस √3। क्या होगा, 4 प्लस √3 और 4 माइनस √3। जब आप इसे जोड़ेंगे तो देख रहे हैं माइनस √3 से प्लस √3 कट रहा है, 8 आ रहा है। और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आ रहा है प्लस का। तो हमारा क्या है, ये बिल्कुल सही है। आप चाहे तो अदर कॉन्सेप्ट, अदर फार्मूले से भी आप सॉल्व करके देखेंगे तो रूट्स हमारा क्या आएगा, यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। x² माइनस 6x प्लस 4 है, तो हमें प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, प्लस का 4 और सम क्या आना चाहिए, माइनस का जो 6 है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के 6। आपको कोई भी ऐसा दो नंबर नहीं मिल रहा है जिसका अगर हम क्या करें, जोड़े तो 6 बन जाए प्लस का, और उस दोनों को गुना करे तो 4 बन जाए, ऐसा कुछ बन ही नहीं सकता। तब हम क्या करेंगे, ये जो +6 है इसका हाफ करेंगे तो क्या होगा, 3। इसमें हम अपने मन से कुछ भी नंबर मान लेते हैं, मान लेते हैं x जोड़े, मान लेते हैं क्या, एक यहाँ पे नंबर आएगा, एक यहाँ पे नंबर आएगा, दो नंबर के प्रोडक्ट चाहिए। और हम अपने मन से मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम x जोड़े और एक बार क्या किया, x घटा दिया, तो ऐसे नंबर आए जिनमें क्या 3 प्लस कुछ होगा, एक 3 माइनस कुछ होगा। जब हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आ रहा है। जब हम इसी दोनों नंबर को गुना करेंगे तो 4 आना चाहिए, तो बिल्कुल आना चाहिए। इस दोनों को अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस x² बराबर 4 आएगा। यहाँ से अगर हम x निकालें तो क्या होगा, 4 इस साइड जाएगा तो 5 का होगा, और x जो अपना x² है तो ये जब उस साइड जाएगा तो क्या आएगा, रूट, तो प्लस माइनस √5 होगा। हम x का वैल्यू क्या ले, तो आप बोलोगे √5 लो। जब अगर हम √5 लेंगे, जब अगर हम √5 लेंगे तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, 3 प्लस √5, और ये क्या होगा, 3 माइनस √5। ये दोनों इसके क्या होगा, रूट्स हो गए इसके, इस इक्वेशन के 3 प्लस √5 और 3 माइनस √5। अगर छोटा दिख रहा है तो बड़ा लिख देते हैं, 3 प्लस √5, 3 माइनस √5। हाँ या ना, बिल्कुल। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी। अब जो क्वेश्चन छोड़े थे अभी हम भूले नहीं हैं, ये क्वेश्चन को अब करिए। चलिए, क्या दिया हुआ है, x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें भी कुछ ऐसा नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, सम क्या होगा, प्लस का -2, प्रोडक्ट क्या होगा, प्लस का 2 होगा। आप बोलेंगे कुछ भी ऐसा नहीं सोच पा रहे हैं, तब आपको क्या करना है, इसका हाफ करना है। हाफ बार बार आपको करना है, माइनस का 1, इसमें अब क्या होगा, माइनस का 1 होगा, इसमें हम कुछ जोड़ेंगे तो एक नंबर मिलेगा, और इसमें से अगर हम कुछ घटा देंगे तो दूसरा नंबर मिलेगा। यही दो नंबर मिलेंगे जो रूट्स होंगे। हमें x का वैल्यू निकालना है। जब इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए प्लस का।
इस दोनों को गुना करेंगे तो माइनस ए प्लस बी माइनस ये क्या होगा ए प्लस बी ए माइनस बी माइनस, अगर आप इसको देख लें माइनस ए को अगर माइनस वन को अगर आप वन ए मान ले तो ये भी क्या होगा माइनस वन ए होगा। तो क्या होगा ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टू। यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा तो आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा माइनस का वन, तो x का वैल्यू क्या होगा प्लस और माइनस अंडर रूट माइनस वन आएगा। बोलेंगे बिल्कुल। आपको पता होगा आयोटा का स्क्वायर होता है माइनस वन होता है, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है माइनस वन होता है। अगर हम बोले आयोटा बराबर क्या होगा तो अंडर रूट माइनस का वन होगा, अंडर रूट माइनस का वन होगा तो आप बोलेंगे बिल्कुल। तो हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस और माइनस रूट माइनस वन का वैल्यू क्या लिख सकते हैं आयोटा लिख देंगे तो आप बोलेंगे बिल्कुल। अब क्या करना है ये x का वैल्यू यहाँ पे रखना क्या माइनस का वन प्लस का आयोटा और ये हो जाएगा माइनस का वन माइनस का आयोटा। रूट्स कैसे आए हैं इमेजिनरी आए हैं। इस रूट्स का और बिहेवियर बहुत ज़्यादा, अभी तो हमें रूट्स निकालना तो बता दिए। एक होगा माइनस वन प्लस आयोटा, एक आएगा माइनस वन माइनस आयोटा आएगा। कभी कभी ये ऑप्शन में भी दे देता है कि इसके रूट्स क्या होंगे रियल नहीं होंगे, ये इमेजिनरी, इसके रूट्स क्या है रियल नहीं है। अब चले अपने आगे वाले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए, हमें क्या करना है कि जब आप देखें कि अगर हमें इस दोनों का गुना करें तो पाँच तिया पंद्रह, पंद्रह किए तो पंद्रह को कुछ भी करेंगे तो टू रूट फाइव नहीं आ रहा है। तो हम इसको अपना जो अभी क्या कर रहे थे एक्स का कोफिशिएंट वन बना ले रहे थे। उस कंडीशन में क्या होंगे पूरे ये इक्वेशन में तीन से भाग देंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस टू बाई थ्री रूट फाइव एक्स माइनस फाइव बाई थ्री इक्वल टू जीरो आ गया। अब ये सिंपल इक्वेशन बन गया है, इक्वेशन बन गया। अब हम इसमें से x का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे हमें सम लेना है क्या x का कोफिशिएंट क्या है माइनस प्लस का माइनस टू बाई थ्री रूट फाइव ऊपर में रहेगा और उस दो नंबर ऐसा सोचना है जिसका सम आना चाहिए टू बाई थ्री रूट फाइव माइनस का और उसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए माइनस का फाइव बाई थ्री आना चाहिए। अगर आप सोच पाओ ऐसा नंबर बहुत आसानी से तो कमेंट में ज़रूर बताओ कि क्या नंबर होगा। आप बोलोगे सर ऐसा कोई नंबर तो पता नहीं है, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। तब हम क्या करते हैं इसका हाफ करेंगे, इस पूरे नंबर का हाफ मतलब दो से दो चला जाएगा तो ये क्या होगा ये क्या होंगे आप बोलोगे सर ये हो जाएगा माइनस का रूट फाइव, माइनस का रूट फाइव, ये क्या होगा माइनस का रूट फाइव बट्टा थ्री होगा बिल्कुल होगा। तब हमें क्या करना रहता है कि जब हमें ऐसा नहीं हो कि इसका कोई सम ये बराबर हो और उस दोनों का प्रोडक्ट ये हो तो हम क्या मानते हैं इसमें एक बार x जोड़ देते हैं और एक और नंबर मिलेगा जो क्या होगा माइनस रूट फाइव बट्टा थ्री माइनस एक्स। उनके दो रूट्स होंगे ये होंगे, यहाँ से हमें x निकालना है तो इस दोनों को जब गुना करेंगे तभी तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो क्या होगा इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा पाँच बट्टा नौ माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का फाइव बाई थ्री होगा। जब माइनस का फाइव बाई थ्री इधर आएगा तो प्लस का होगा। अगर हम फाइव बाई थ्री में ऊपर नीचे तीन से गुना कर देंगे तो पंद्रह बट्टा नौ हो जाएगा। अगर क्या होगा हर अगर सेम होगा तो अंश क्या होता है जुड़ जाते हैं। पंद्रह और पाँच कितना होगा बीस बट्टा क्या होगा नौ, ये किसका वैल्यू आया एक्स स्क्वायर का आ गया।
अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकालें, अगर हम x का वैल्यू निकालें तो क्या होगा, प्लस और माइनस क्या होगा, 2√5 अपॉन 3, 2√5/3, क्योंकि 20 में 4 छुपा हुआ, 4 बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या रहेगा, √5 रहेगा। अब हमें क्या करना है, ये x के वैल्यू को हमें इसमें रखना है और x के वैल्यू को हमें इसमें भी रखना है। जब हम इसमें रखेंगे तो क्या होगा, माइनस का 5 माइनस का √5/3, और हमें तो प्लस लेना है, प्लस या माइनस में तो कोई चेंज नहीं होगा, माइनस का √5/3 प्लस 2√5/3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का √5/3, 2√5/3 में से 5/√3 माइनस का घटाएंगे तो क्या होगा, प्लस का √5/3 होगा। और जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तब क्या होगा, अब बोलेंगे माइनस √5/3 माइनस x के जगह पे क्या रखेंगे, 2√5/3। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 और 1 कितना होगा, 3, इसे सॉल्व करेंगे तो 3/3 कट जाएगा, माइनस का √5 आएगा। ये दिया हुआ है 3x² माइनस 6s प्लस 2 इक्वल टू 0। हमें इसे क्या करना है, पहले x के कोफिशिएंट को 1 लेना है। x के कोफिशिएंट को अगर 1 लेंगे तो क्या होगा, x² माइनस 6/3 कितना होगा, 2x प्लस 2/3 हो जाएगा, इक्वल टू 0। यहाँ से आपको सम क्या लेंगे, सम बोलेंगे x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 2, तो 2 लिखेंगे, साइन का उल्टा माइनस का उल्टा प्लस, और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्लस का 2/3 होना चाहिए कि नहीं। आपको कोई ऐसा नंबर सोचना है तो आप कोई ऐसा नंबर सोच ही नहीं पा रहे हैं जिसका सम 2 होना चाहिए और उसका क्या हो, प्रोडक्ट 2/3 आना चाहिए आसानी से। तब आप क्या करेंगे, आप बोलोगे इसको क्या करना है, आप करना है तो 1, एक बार x जोड़ देंगे तो हमारा एक रूट ये होगा और एक रूट क्या मिलेगा, 1 माइनस x। जब हम इसी दो नंबर को या इसी दो रूट्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो ये आएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2/3 रखेंगे। यहाँ से x का मान निकाल के आप हमें रूट्स निकाल के कमेंट में करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। x का वैल्यू रखना है और यहाँ पे रख देना, तो क्या होगा, 1 प्लस समथिंग 1 माइनस समथिंग। अगला क्वेश्चन है x² माइनस x माइनस 1, ये आपके लिए होमवर्क है। तो सेशन कैसा लगा जरूर बताना कमेंट में। अब आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन लीजिए, उसके रूट्स निकालने की कोशिश करिए, चाहे वो बैंकिंग का ही क्यों ना एग्जाम हो, आप उसके भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आप निकाल सकते हैं। बिल्कुल भी आपको साइन रूल नहीं पढ़ना है कि प्लस होगा तो इधर क्या होगा, माइनस माइनस होगा, माइनस माइनस होगा तो कुछ और होगा, इतना याद नहीं रखना है, बस आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।